जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा क्लास है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 और एक क्रैश कोर्स है, ठीक है। और हम सब करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन, ठीक है। जो भी आर्ट्स वाले बच्चे हैं या साइंस वाले बच्चे हैं सबके लिए हैं। और आज का क्लास होगा हम लोग का हिंदी, ठीक है। और आज का हमारा तीसरा क्लास है। इससे पहले भी हम लोग ने हिंदी का दूसरा क्लास कर चुके हैं और उसमें 192 क्वेश्चन तक देख चुके हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं, 193 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है, नए बादल किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नमवर सिंह, उदय प्रकाश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। अगला सवाल है, जानवर और जानवर किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नवंबर सिंह, उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। लहरों के राजहंस किसकी रचना है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन राकेश। अगला सवाल है, पैरों तले की जमीन किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नवंबर सिंह, उदय प्रकाश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन राकेश। अगला सवाल है, परिवेश किसकी रचना है। मोहन राकेश की, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। परिवेश किसकी रचना है, मोहन राकेश की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, रंगमंच और शब्द किसकी रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की, मोहन राकेश की, नवंबर सिंह की, उदय प्रकाश की। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन राकेश, ठीक है। अगला सवाल है, नई निगाहों की सवाल किसकी रचना है। ये भी मोहन राकेश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, मोहन राकेश। कुछ और अस्वीकार किसकी रचना है। ये रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, नवंबर सिंह, उदय प्रकाश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन राकेश। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, नवंबर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है। तो ये क्या है, एक निबंध है। क्या है, निबंध, ठीक है। लिरिक का पर्याय क्या होता है। लिरिक का पर्याय क्या होता है, यह प्रगीत होता है। क्या होता है, प्रगीत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नवंबर सिंह प्रधान संपादक थे किसके, आलोचना के, ठीक है, आलोचना के। अगला सवाल है, पर किसने यह सातों सागर के पर एकाकीपन से ही मनोहार, ये किस कविता के कविता का अंश है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मुक्ति बोध। अगला सवाल है, तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है। तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है। तो ऑप्शन नंबर ये मुक्ति बोध हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है टोटल। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का अर्थ कौन सा है। गीति काव्य है, मुक्तक तब काव्य है, प्रबंध काव्य है। यह प्रबंध काव्य है, ठीक है। क्या है, प्रबंध काव्य। अगला सवाल है, नवंबर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे। ये जोधपुर विश्वविद्यालय में थे, ठीक है। नवंबर सिंह की कविता नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला। तो इसका 1971 में मिला था, ठीक है, 1971 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नवंबर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 28 जुलाई 1927 को। अगला सवाल देखते हैं, कौन सी पुस्तक नवंबर सिंह की है, ठीक है। कौन सी पुस्तक नवंबर सिंह की है। तो ये
क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रसों की भाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 10 का बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर सिंह। अगला सवाल देखते हैं, नवंबर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, नवंबर सिंह किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसको किसके? कविता के नए प्रतिमान पर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? तो ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जूठन के रचनाकार कौन है? तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, कौन होगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जूठन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जूठन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए अगले सवाल को देखते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक ले लिए। चलिए दूसरे चैप्टर को देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो इसको डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, क्योंकि ये भी एक दलित परिवार से था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार थे? तो ये दलित आंदोलन से। किसके? दलित आंदोलन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में हुआ था। कहाँ पे? बरला, मुजफ्फरनगर, यूपी में हुआ था। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? मित्र, माँ, पिताजी। इसको पिताजी कहा था। कौन कहता था? पिताजी। लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? जब वो झाड़ू लगा रहा था ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो किसने देखा था? पिताजी। और एकदम पूरे गुस्से हो गए थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पिताजी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अगला सवाल है, जब लेखक बच्चा था शादी ब्याह के मौकों पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था? बस जूठन। ऑप्शन नंबर डी जूठन। जूठन किसकी रचना है जूठन? ओम प्रकाश वाल्मीकि। किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला सवाल देखते हैं, सलाम किसकी रचना है? सलाम किसकी रचना है? तो अभी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, चलिए अगले सवाल है, घुसपैठिए किसकी रचना है? घुसपैठिए किसकी रचना है? इसका भी ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। सदियों का संताप किसकी रचना है? 26 नंबर का सवाल है, सदियों का संताप किसकी रचना है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगला सवाल है, बस बहुत हो चुके किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। 27 का भी सी हो जाएगा। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं, अब और नहीं किसकी रचना है? यह भी ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए अगले सवाल है, परिवेश सम्मान निम्न में से किस लेखक को मिला था? तो ये उदय प्रकाश, मोहन राकेश, बालकृष्ण भट्ट, ओम प्रकाश। ठीक है, ये भी ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। जय श्री सम्मान किस निम्न
में से किस लेखक को मिला था? उदय प्रकाश, बालकृष्ण भट्ट, मोहन राकेश, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ये ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। कथा कर्म सम्मान निम्न में से किस लेखक को मिला था? ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसका भी राइट आंसर सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को परिवेश सम्मान कब मिला था? इसका राइट आंसर नंबर ये हो जाएगा 1995। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जय श्री सम्मान कब मिला था? तो ये 1996 हो जाएगा, 1996 राइट आंसर बी। अगला सवाल, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कथा कर्म सम्मान कब मिला था? इसको 2000 में मिला था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, मेघदूत नामक नाटक की संस्था किसके स्थापित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। सुखदेव सिंह त्यागी के पोते का नाम क्या था? मुंशी सिंह त्यागी, धनुष सिंह त्यागी, मोनू सिंह त्यागी, सुरेंद्र सिंह त्यागी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुरेंद्र सिंह त्यागी। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलियज, उदय प्रकाश, मोहन राकेश, मथुर। कौन हो जाएगा? मलियज हो जाएगा। ठीक है, 38 का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में, अलीगढ़ में, आजमगढ़ में, रामगढ़ में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आजमगढ़। मलियज ने किस मंत्रालय में नौकरी किया था? यह कृषि मंत्रालय में। किसमें? कृषि मंत्रालय में। चलिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी ले लिए। चलिए अगले सवाल ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, अभी तक हमने 240 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन हिंदी का कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि मुझे और 2-3 क्लास में इसका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर दूंगा। ठीक है, चलिए 241 का, मलियज के पिता का नाम क्या था? मलियज के पिता का नाम क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, त्रिलोकी नाथ वर्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी मलियज की आलोचना है? तो ये भाषा विज्ञान नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविता से साक्षात्कार। ठीक है, अगला सवाल, कौन सी रचना मलियज की है? कौन सी रचना मलियज की है? तो ये हो जाएगा जख्म पर फूल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जख्म पर फूल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मलियज ने जख्म पर फूल नाम की कविता कब लिखी है? तो ये कब लिखा था? 1972 में। ठीक है, कब लिखा था? 1972 नहीं, 1971 में लिखा था। ठीक है, हाँ सही है, 1971 में लिखा था। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, मलियज की माँ का नाम क्या था? प्रभावती। क्या नाम था? प्रभावती। ठीक है, मलियज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? ये कहाँ से किया था? इलाहाबाद से किया था। 46 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। अगला सवाल है, सुरक्षा कहाँ से हो सकते हैं? सुरक्षा कहाँ से हो सकते हैं? घर के भीतर, अंधेरे में, पलायन में, या चुनौती को झेलने में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चुनौती को झेलने में। अगला सवाल है, रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, द्वंद्वात्मक हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, मलियज का जन्म कब हुआ था? मलियज का जन्म 1935 में हुआ था। ठीक है, मलियज का जन्म कब हुआ था? 1935 में हुआ था। अगला सवाल है, मलियज का मूल नाम क्या है? मलियज का
मूल नाम क्या है? तो ये भरत जी श्रीवास्तव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भरत जी श्रीवास्तव। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कौन सी रचना मलयज की है? कौन सी रचना मलयज की है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 51 का हो जाएगा सी। ठीक है, कविता से साक्षात्कार। ठीक है, ये सवाल पहले भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन है। मलयज का कविता संग्रह क्या है? जख्म पर फूल। ठीक है, जो 1971 में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा से लिखित है? ठीक है, तो ये डायरी विधा, डायरी विधा में। ठीक है, कहाँ में? डायरी विधा में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वो जीता है और भोगता है। ये कथन किसका है? ये मलयज का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मलयज का। ठीक है, उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है? तो ये त्रिच हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 55 का त्रिच। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, देख रहे हो यहीं पे आ गया। ठीक है, त्रिच के लेखक उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय में एमए किया था? तो ये हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, 256 का क्या हो जाएगा? सागर। ऑप्शन नंबर सी सागर विश्वविद्यालय से। अगला सवाल है, उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में काम किया था? तो ये प्रदीप। ठीक है, 257 का ये हो जाएगा दिनाम। ठीक है, दिनमान। अगला सवाल है, त्रिच के लेखक उदय प्रकाश जी ने किस अंग्रेजी पत्रिका का संपादन किया था? तो ये किसका किया था? एमिनेंस का। ठीक है, एमिनेंस। 258 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एमिनेंस। उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संडे मेल। ठीक है, 59 का। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल है, लेखक के पिताजी ट्रैक्टर से कहाँ उतरे थे? कहाँ? मिनु मिनवरा टाकीज के पास। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी कहानी उदय प्रकाश जी की नहीं है? तो दरियाई घोड़ा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वारिस। ऑप्शन नंबर ए, 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वारिस। ठीक है, ये नहीं है उदय प्रकाश जी की। फ्रेंका की आया कौन थी? तो ये फर्डिनांड थी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 62 का ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कारमेन। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कारमेन, ऑप्शन नंबर ए। त्रिच कहानीकार के पिताजी का नाम था, क्या नाम था? रामनिहाल प्रसाद, राम सवर्थ प्रसाद। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, कहानीकार त्रिच के लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो ये थानू के साथ गया था। किसके साथ? थानू। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इसका? ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक ले लिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ठीक है, ये क्या आंसर हो गया? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है, पंडित राम अवतार क्या था? पंडित
पंडित राम अवतार क्या था? यह ज्योतिषी हो जाएगा, वेद, यानी डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिषी और वेद। ठीक है। तिरछी कहानी के कहानीकार थे कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, उदय प्रकाश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उदय प्रकाश हो जाएगा। तिरछी कैसी कहानी है? तो ये मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, क्या है? मनोवैज्ञानिक। अगला सवाल है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1952 को। ठीक है। अगला सवाल, कौन सी कृति उदय प्रकाश की है? तो ये क्या हो जाएगा? दरियाई घोड़ा। ठीक है, दरियाई घोड़ा। ठीक है, 69 का बी सही है। अगला सवाल देखते हैं, तिरछ क्या होता है? क्या होता है ये? जहरीला लिजर्ड होता है। क्या होता है? जहरीला लिजर्ड। अरे वाह परे वाह, उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो ये क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। ठीक है, कहानी संग्रह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? तो क्या हो जाएगा? शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी शिक्षा हो जाएगा। बातचीत तो हो भी नहीं सकता और रोज भी नहीं है, तो ये शिक्षा हो जाएगा। ठीक है। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है। जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व के किस ओर अग्रसर है? ठीक है, तो ये नाश की ओर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नाश की ओर। अगला सवाल है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो ये जय कृष्णमूर्ति की हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जय कृष्णमूर्ति। हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा था? तो ये सड़क सींच रहा था। क्या कर रहा था? सड़क सींच रहा था। देखिए इसका आंसर यहाँ हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं यहाँ पे। अगला सवाल है, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो ये जिद कृष्णमूर्ति हो जाएगा। ठीक है। कर्क की मौत शीर्षक पाठ में जर्नल अंतिम पृथ्वी पर पदार्थित करके कहीं जाने के लिए मुड़ा था। कहाँ जाने के लिए? तो ये निजी कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ज्ञानेन्द्रपति का जन्म स्थल कहाँ हुआ था? बोधगया बिहार या गोड्डा झारखंड में हुआ था? ठीक है, कहाँ पे? झारखंड में। अगला सवाल है 280 नंबर का, कवि ने कहा शीर्षक रचना किसकी है? ज्ञानेन्द्रपति का। ठीक है, 280 का क्या हो जाएगा? ज्ञानेन्द्रपति। अगला सवाल है, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? जय कृष्णमूर्ति में। ठीक है, किसमें? जय कृष्णमूर्ति। इसका पूरा नाम क्या था? जिद कृष्णमूर्ति। ठीक है, याद रहेगा। अशोक वाजपेयी जी लेखन किया था कहाँ पे? दिल्ली में रहकर। कहाँ पे? दिल्ली में रहकर। कहाँ पे? बिहार में नहीं, दिल्ली में रहकर किया था। ठीक है। कड़बक के कवि कौन है? कड़बक के कवि कौन है? तो ये मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसका नीचे देख रहे हैं, यहीं पे इसके आंसर मिल गया। ठीक है, मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो मोहम्मद जैसी का जन्म हो जाएगा 1950 में हुआ था। कहाँ पे? 50, 92। ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जैसी का निधन कब हुआ था? 1948 में। ठीक है, 84 का भी सी और 85 का भी सी आंसर। ठीक है, जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जैसी किस तरह के कवि थे? ये सूफी कवि थे। कैसे? सूफी कवि थे। अगला सवाल है,
जयसी का जन्म स्थान कहाँ है? अमेठी में। कहाँ? अमेठी। बनारस? नहीं। इलाहाबाद भी नहीं होगा, कानपुर भी नहीं होगा, ठीक है, अमेठी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए इसके स्क्रीनशॉट। चलिए इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। अगर इसका पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 74 84 90 57 66। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। इसका प्राइस मात्र 49 है, ठीक है। और आपके हिसाब से जितना भी दे सकते हैं तो आप इसको देकर ले लीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आपको पढ़ाई ज़्यादा करना है, ठीक है। डेट निकल चुका है, 2 फरवरी को आप सबका एग्जाम है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दूसरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,